हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा था कि आगे आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर जो भी जीके के टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो सिलेबस रहेगा वो एज फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग उसका जो सिलेबस है वही रहने वाला है। तो देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी, तो उसका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिलेबस है, ये मॉडर्न हिस्ट्री इसको कह सकते हैं, तो उसका ये सिलेबस है। तो पीईटी वाले भी ध्यान दें। तो ये देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यहाँ पर आपको कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ पर गांधी जी के बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर कुछ एक्ट वो आपको पढ़ने हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इतना सिलेबस आपको कवर करना है पीईटी में। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिए, इन शॉर्ट में आपका मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। और जो हमारा सोर्स रहेगा वो घटना चक्र की एक बुक आई है स्पेशली पीईटी के लिए, तो वहाँ वही हमारा सोर्स रहने वाला है। उसके साथ मैं इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप डीएफसी वाले हों और चाहे पीईटी वाले, क्योंकि पीईटी वालों के लिए ये है ही, और डीएफसी वाले भी यहाँ से अपना जीके का जो पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं हम उस इमेज की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके की ये बुक है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ से देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताऊँगा, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। जिसमें भी जिसकी भी किसी भी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखिए सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, तो इसमें सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। ये टोटल हिंदी में रहने वाला है क्योंकि इसको देखने वाले मेजोरिटी में हिंदी वाले रहेंगे। तो 1850 से 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो आपको एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं एक फ्लो में पढ़ते हुए चले जाना, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक एक लाइन जो है यहाँ पर वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकती है। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 आपको याद रखना है। कहाँ पर? बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ इसको पढ़ने नहीं आया हूँ, इसके साथ इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूँगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए देखिए, जितने भी अभी तक हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन, उनमें इम्पोर्टेंट कौन सा अधिवेशन है। तो सबसे पहले शुरुआत के 4 आपको याद रखने हैं। पहला हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट है, ये हुआ था बम्बई में, ठीक है। पहला बम्बई में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये पहला जो है इसका अधिवेशन है। तो शुरुआत के 4 आपको याद रख लेने, उसके बाद नेक्स्ट जो बताएंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वही अधिवेशन आपको यहाँ पर देखने हैं जिसमें कुछ न कुछ नया हुआ है, जिस अधिवेशन में कुछ न कुछ कोई नई चीज़ हुई है, नई बात हुई है, बस वही अधिवेशन आपको पढ़ना है। तो पहला तो आपको मैंने बता दिया, बम्बई में 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। तो ये एक बात और ध्यान रखना, जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो स्टूडेंट हैं वो एओ ह्यूम को लगा के आते हैं जब वहाँ पर अध्यक्ष पूछा जाता है। तो एयू ह्यूम जो है वो अध्यक्ष उसके नहीं थे। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। तो दूसरा 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसी बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ से स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस
का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथे की बात करें तो चौथा 1888 में हुआ था। अभी हुआ कहाँ था, ये इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और यहाँ से स्पेशल आपको याद रखना है जॉर्ज यूले के बारे में, क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यही थे, जॉर्ज यूले। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, वो थे जॉर्ज यूले। तो ये शुरुआत के 4 आपको कांग्रेस के अधिवेशन याद रखने हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और अधिवेशन है, जैसे ये क्रम नहीं याद रखना है। जैसे ये 12वां एक अधिवेशन है, कब हुआ था, 1896 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें स्पेशल क्या हुआ, इसमें स्पेशल ये हुआ कि पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में गाया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कभी कभी पूछा जाता है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो रहीमतुल्लाह सयानी। तो सभी चीज़ें याद रखनी है। कांग्रेस का अधिवेशन जो भी स्पेशल हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की और उससे स्पेशल केस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए स्पेशल। नेक्स्ट 1906 कहाँ हुआ, जो भी स्पेशल मेजोरिटी में जो भी स्पेशल केसेस हुए हैं वो कलकत्ता में हुए। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप कलकत्ता लगा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल जो भी चीज़ें हुई हैं मेजोरिटी में वो कलकत्ता में हुई है, वो अधिवेशन हुए हैं जिनमें कुछ नई चीज़ हुई है। तो 1906 में ये भी कलकत्ता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो वो इसी में किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज शब्द अलग है, पूर्ण स्वराज की मांग अलग है। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले 1929 के जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ, लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार यूज हुआ था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो 1906 के बाद नेक्स्ट पढ़ते बढ़िए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1907। अब 1907 किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो 1907 में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। तो आपको ध्यान रखना है 1907। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है वो है 1908। 1908 ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, 1908 की जो अध्यक्षता की थी वो भी रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें क्या स्पेशल केस हुआ, इसमें जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, कांग्रेस के संविधान का निर्माण। तो यहाँ पर मैंने लगातार आपको 3 बताए हैं, कौन कौन से, 1906, 7, 8। 6 में क्या हुआ, 1906 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया गया। 1907 में जो हुआ था वो सूरत में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस ने। क्या हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 1908 में ये मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने। क्या हुआ इसमें स्पेशल, कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही इतने ही आपको पढ़ने जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन। बस अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन वो है 1911 का। 1911 का, अब 1911 का कहाँ हुआ, मैंने बताया मेजोरिटी की जो चीज़ें हुई हैं स्पेशल केस हुए हैं वो कलकत्ता अधिवेशन में हुए हैं। तो 1911 का कहाँ हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या हुआ, इसमें जो है पहली बार जनगण मन गाया गया। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जनगण मन किस कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की, पंडित बिशन नारायण धर ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अधिवेशन है 1916 का। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ था, लखनऊ में। अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने। क्या इसमें हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1917 का। 1917 में कहाँ हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने। स्पेशल क्या, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला की बात किया जाए तो वो सरोजनी नायडू। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1917 का हो गया। अगर 1918 की बात करें तो 1918 में क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता हसन
इमाम के द्वारा की गई थी। इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया था, ठीक है, 1918 में। प्रथम 1907 में, मैंने अभी बताया 1907 में प्रथम कांग्रेस का विभाजन हुआ था, द्वितीय 1918 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है वो है 1923 का, 1923। इसमें क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो 1923 का दिल्ली में हुआ था, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 1925 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, कानपुर में। अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू, और यही जो है प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें 1929 की, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। 1929 में ये लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 1931 की बात करें तो ये कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या स्पेशल हुआ था, यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट 1937 का इंपॉर्टेंट है, 1937 ये कहाँ हुआ था, ये फैजपुर में हुआ था, अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब 1937 के फैजपुर के अधिवेशन से स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है, ये गांव में प्रथम ऐसा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1946। 1946 का ये मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जाता है आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन थे। अधिवेशन पर्टिकुलर एक अधिवेशन कहाँ हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, और उससे स्पेशल, उसमें स्पेशल क्या हुआ, बस इतने मैंने जितने बताए हैं, इतने अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो अगर कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है कुछ नारे वचन कथन दिए हैं, उनसे रिलेटेड महापुरुष दिया गया है। तो ये सिंपल सा है, बहुत सभी आपको पता होंगे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तो यहाँ से नोट को आपको ध्यान रखना है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम यूज किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद इकबाल ने किया था सबसे पहले इसका प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। और इससे रिलेटेड अभी मैंने बात की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, सरफरोह की सी तमन्ना अब हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से, हे राम महात्मा गांधी। और वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। हे और आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी से आपको एक डेट याद रखनी है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बेमोश चंद्र बनर्जी ने की थी, पहले ही मैं बता चुका हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के। और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ई.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो इसके महासचिव थे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कहा जाता है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज इसको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया, तो क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में एक कथन कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अब यहाँ कथन की बात हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट कथन जो महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एक कथन है, एक कथन जैसे कहा गया है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये किसके द्वारा, ये इसी के द्वारा, डफरिन के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। और एक कहा गया है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये किसके द्वारा कहा गया, कर्जन के द्वारा। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कथन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसके द्वारा कहा गया,
ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ कथन है, आपको ध्यान रखने का, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पता है आपको 1886 में हुआ था, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मैं बता चुका हूँ, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा हुआ था 1887 में 27 से 30 दिसंबर, उसमें जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष मैंने बताया था जॉर्ज यूले। अभी मैं सभी इन इम्पोर्टेंट अधिवेशन को बता चुका हूँ, तो यही सब है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है 1900 ईस्वी में करजन ने क्या था, ये मैं बता चुका हूँ। जो कुछ कथन है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए, ये लॉर्ड करजन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का इन्होंने सुझाव दिया था। नेक्स्ट फैक्ट है लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था, इसी दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। नेक्स्ट है ये अधिवेशन बम्बई में 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार, ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1924 में। हुआ कहाँ था? बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था। सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला है कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है, ये प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। नेक्स्ट है वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला यही थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं 1947 टू 1949 के बीच, और 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मैं बता चुका हूँ JB कृपलानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीत पद जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जनगण मन 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से इसको किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका प्रकाशन हुआ और 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था जो सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। यहाँ पर नरम दल के प्रमुख नेता की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के प्रमुख नेता थे। और उग्रवादी या गरम दल के नेता की बात करें तो इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ये उग्रवादी विचारधारा के थे। ठीक है, तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो ये कुछ कथन है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल, यही लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। और सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को कहा था अशांति का जन्मदाता। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता। नेक्स्ट है तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना
जागृत हो सके, जागे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलुई ने इनको उठाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सिलेबस का वो है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी और तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा करेंगे, ये पहला वीडियो था, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें चलने वाली है। एक बार मैं सिलेबस आपको फिर दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए आपका सिलेबस है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसमें हमने एक पॉइंट आज आपका कंप्लीट करा दिया है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। यहाँ पर कांग्रेस को मैंने आपको बता दिया है, जो भी फैक्ट इस बुक में दिए थे और मेरे कुछ जो इनपुट थे वो भी मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यही सिलेबस किस DFC वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उनको हेल्प मिलने वाली है इस सिलेबस से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस अच्छे से इसको फार्मुलेट किया गया है UPSSC गवर्नमेंट के द्वारा। तो UPSSC PET वालों के लिए तो ये है ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।